हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम इनफाइनाइट सीरीज के कंसेप्ट और इनफाइनाइट सीरीज पर बेस्ड क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे जो कि हमें टीजीटी पीजीटी एग्जाम्स में मिल सकते हैं या जिस प्रकार के क्वेश्चंस हमारे आते हैं, राइट। अब देखिए, पहले हम सीरीज के कंसेप्ट को हम समझ लेते हैं, सीरीज क्या होता है। देखिए, हमने कोई एक्सप्रेशन लिखा। देखिए, हम जो यहाँ पर बुक का यूज कर रहे हैं वो है कृष्णा प्रकाशन। कृष्णा प्रकाशन की बुक से हम क्वेश्चंस को लेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा पहले समझ लेते हैं सीरीज हमारा क्या होता है। एक्सप्रेशन मान लीजिए हमने लिया u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस un प्लस डैश डैश डैश। मान लीजिए ये हमारा कोई एक्सप्रेशन है। अब अगर मान लीजिए इस एक्सप्रेशन में प्रत्येक टर्म किसी एक पर्टिकुलर लॉ और रूल के द्वारा हमें मिल रहा है तो हम इस एक्सप्रेशन को बोलेंगे क्या? सीरीज। क्या बोलेंगे? सीरीज। जैसे मान लीजिए अब हम रूल को हम किसी भी प्रकार से बना सकते हैं। मान लीजिए रूल हमने बना दिया fn इज इक्वल टू 1/2 की पावर n। ये हमने बना दिया कि अगर आप यहाँ पर n का वैल्यू 1 डालेंगे, भाई हमारा जो यहाँ पर हमें समझना क्या है, इस फंक्शन का जो डोमेन होगा वो हमारा होगा नेचुरल नंबर। डोमेन हमें नेचुरल नंबर लेना होगा और जो इसका रेंज मिलेगा उनको अगर हम इस फॉर्म में लिख दें तो हमारा क्या बन जाएगा? सीरीज हमें मिल जाएगा। जैसे किस प्रकार मिलेगा? अगर मान लीजिए n का वैल्यू 1 डालता हूं तो मुझे कितना मिलेगा? 1/2। अगर हम n का वैल्यू 2 पुट करेंगे, सॉरी 1 पुट करेंगे n का वैल्यू, हाँ तो 1/2 प्लस 2 पुट करेंगे तो 1/2 की पावर 2 प्लस 1/2 की पावर 3 प्लस 1/2 की पावर 4। इस प्रकार से हमें मिलता जाएगा और यहाँ पर हमें मिल जाएगा 1/2 की पावर n प्लस डैश डैश डैश। ये हमें मिल जाएगा, राइट। तो ये जो हमारा सीरीज होगा, ये जो हमारा एक्सप्रेशन होगा, ये हमारा सीरीज कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सीरीज। अब समझना क्या, देखिए, एक तो होता है हमारा इनफाइनाइट सीरीज, एक होता है फाइनाइट सीरीज। मतलब पहला तो होता है हमारा इनफाइनाइट सीरीज, इनफाइनाइट सीरीज, और दूसरा होता है हमारा फाइनाइट सीरीज। क्या होता है? फाइनाइट सीरीज, राइट। अब इनफाइनाइट सीरीज का मतलब क्या? इनफाइनाइट सीरीज एक ऐसा सीरीज होता है कि जिसमें कि हमारा नंबर ऑफ टर्म्स हमारे इन्फिनिटी होंगे। तो हाँ, यहाँ इस केस में क्या होगा? नंबर ऑफ टर्म जो होंगे हमारे वो कितने होंगे? इन्फिनिटी। और इस केस में क्या होगा? फाइनाइट सीरीज में नंबर ऑफ टर्म्स वो होंगे हमारे कितने? फाइनाइट। जो भी होंगे मतलब फाइनाइट होंगे, भाई 10 20 50 100 फाइनाइट होंगे, इनफाइनाइट नहीं होंगे, राइट। तो हम जो यहाँ पर डिस्कस करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे इनफाइनाइट सीरीज के बारे में। किसके बारे में डिस्कस करेंगे? इनफाइनाइट सीरीज के बारे में हम डिस्कस करेंगे। अब हम समझ लेते हैं कि यहाँ पर हमें निकालना होता है कि यहाँ पे हमारा जो सीरीज है वो कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट, बस यही हमें समझना है। कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट। सीरीज को हमने समझ लिया। सीरीज क्या है? सीरीज हमारा वह एक्सप्रेशन है जिसमें ये एक्सप्रेशन को हम सीरीज बोल देंगे। इस एक्सप्रेशन को यदि इसमें प्रत्येक टर्म किसी फिक्स्ड लॉ के द्वारा हमें मिल रही है। अब लॉ हमारा कुछ भी हो सकता है, जैसे हमने लिख दिया fn इक्वल टू 1/2 की पावर n, या फिर ऐसे लिख सकते हैं आप fn इज इक्वल टू 1/n स्क्वायर प्लस 1, fn इज इक्वल टू 1/n माइनस 1 फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल, कुछ भी आप लिख सकते हैं। यहाँ पर n का वैल्यू 1 2 3 4 5 पुट कर देंगे, आपको सीरीज आपको मिलता जाएगा। अगर उस सीरीज में हमारे नंबर ऑफ टर्म इन्फिनिटी है तो इनफाइनाइट सीरीज, और यदि हमारे नंबर ऑफ टर्म फाइनाइट है तो फाइनाइट सीरीज हमारी कहलाएगी। इसको मैं रब करने जा रहा हूँ। नेक्स्ट हम समझेंगे कि हमारा जो सीरीज है वो कन्वर्जेंट कब होगा और डाइवर्जेंट कब होगा। कन्वर्जेंट कब होगा और डाइवर्जेंट कब होगा। देखिए, सीरीज हमारा कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट ये हम कैसे चेक करेंगे? अगर मान लीजिए ये हमारा सीरीज है, ये हमने मान लिया है, इसमें बहुत सारे कंसेप्ट हमें समझने पड़ेंगे। जैसे मान लीजिए हम मान लेते हैं कि हमारा जो सीरीज है वो ये है u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस un प्लस डैश डैश डैश। ये मान लीजिए हमारी कोई क्या है? इनफाइनाइट सीरीज है। क्या है? इनफाइनाइट सीरीज। तो ये कन्वर्जेंट कब कहलाएगी? ये कन्वर्जेंट होगी। कन्वर्जेंट की डेफिनेशन मैं नहीं लिखा रहा हूँ, केवल आप समझ लीजिए कन्वर्जेंट हमारा क्या होता है। लिखाने से आप इसको फायदा नहीं, क्योंकि हमारे जो एग्जाम्स में जो हमारे क्वेश्चन आते हैं वो केवल हमें ये बताने के लिए आते हैं कि बताइए भाई कि हमारा जो सीरीज है वो कन्वर्जेंट है या फिर डाइवर्जेंट, राइट। अब ये जो सीरीज है हमारा वो कन्वर्जेंट कहलाएगा। हमें निकालना होगा Sn। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? Sn। तो Sn हम फाइंड करेंगे। Sn का मीनिंग क्या है? सम ऑफ n टर्म, सम ऑफ n टर्म्स। इसका मीनिंग क्या है? n पदों का योग, n पदों का योग हमें फाइंड करेंगे।
n पदों का योग हमने फाइंड कर लिया। अब इस n पदों के योग में इसको हम क्या बोलते हैं, Sn, राइट। इसमें अगर हम लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी लेते हैं, राइट, और मान लीजिए कोई हमें फिक्स्ड नंबर हमें मिल जाता है s मिल जाता है या कुछ और मिल जाता है, डेफिनेट नंबर हमको मिल जाता है। क्या मिल जाता है, डेफिनेट नंबर, राइट। तो हमारा सीरीज कहलाएगा कन्वर्जेंट है। मतलब वो करना क्या है, सीरीज के n टर्म का सम निकालना है आपको। क्या निकालना है, n टर्म का सम। और यदि हम वहां पर n टेंस टू इन्फिनिटी लिमिट ले लेंगे तो हमें जो s मिलेगा वो s हमारा फाइनाइट नंबर होना चाहिए, डेफिनेट फाइनाइट नंबर है। तो हम सीरीज को क्या बोलेंगे, तो सीरीज का मीनिंग हो जाएगा कन्वर्जेंट हो जाएगी हमारी, सीरीज विल बी कन्वर्जेंट। कैसे हो जाएगी, कन्वर्जेंट। और यदि मान लीजिए कि हमारा जो लिमिट ऑफ एस एन है, समझ लीजिए इसको अच्छे से, अगर मान लीजिए लिमिट ऑफ एस एन है हमारा, ये हमको इन्फिनिटी मिलता है, प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी मिलता है, तो हमारी सीरीज क्या कहलाएगी, हमारी सीरीज जो है डाइवर्जेंट कहलाएगी। क्या कहलाएगी, ये हमें समझना है। ये यहाँ पर अगर प्लस और माइनस मिलता है, या तो प्लस इन्फिनिटी या फिर माइनस इन्फिनिटी, इनमें से कोई एक मिलता है तो डाइवर्जेंट कहलाएगी। और यदि हमें डेफिनेट नंबर मिलता है तो हमारी सीरीज कैसे कहलाएगी, वो कहलाएगी कन्वर्जेंट सीरीज, राइट। अब इसमें तीसरा केस और है, ऑसिलेटरी सीरीज। क्या, ऑसिलेटरी सीरीज। अब इसका मीनिंग क्या है, ऑसिलेटरी सीरीज का मीनिंग क्या है कि अगर मान लीजिए आपने लिमिट तो ली, लिमिट लिया आपने, लिमिट किसकी लेते हैं हम, n टर्म के सम की, राइट, लिमिट लिया आपने, तो वो हमें ना तो प्लस इन्फिनिटी मिल रही है और ना ही माइनस इन्फिनिटी, मतलब इनमें से एक मिलना चाहिए या फिर ये मिलना चाहिए। लेकिन अगर मान लीजिए हमें प्लस इन्फिनिटी भी मिल रहा है, माइनस इन्फिनिटी मिल रहा है, देखिए हम क्या कह रहे हैं कि आपको खाली प्लस इन्फिनिटी मिल रहा है तो डाइवर्जेंट, माइनस इन्फिनिटी मिल रहा है तब भी डाइवर्जेंट। और यदि n टेंस टू इन्फिनिटी लेने पर आपको यहाँ पर दो केस बनते हैं, जैसे मान लीजिए n इवन और ऑड आता है। मान लीजिए हम यहाँ बोलते हैं कि n जब हमारा इवन है, क्या है, इफ n इज इवन, तो आपको मान लीजिए मिल रहा है इन्फिनिटी, और यहाँ पर मिला इफ n इज ऑड, ऐसा एक क्वेश्चन है हम बता रहे हैं इसलिए, n इज ऑड, अगर मान लीजिए ऑड पे मिलता है माइनस इन्फिनिटी, तो इस केस में क्या कि हमें लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी लेने पर, लेकिन हमने जब n को इवन और n को ऑड डिफाइन किया तो प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी मिल रहा है इस केस में, तो हम इस केस को बोलते हैं ऑसिलेटरी सीरीज। क्या बोलते हैं, ऑसिलेटरी सीरीज। अब इस केस में क्या क्या, आप n को इवन रखिए या ऑड, आपको यही मिलेगा। इस केस में भी अगर आप n को इवन रखें या ऑड तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। इस केस में हमें फिक्स नंबर मिलेगा, n चाहे इवन हो या ऑड हो। इस केस में अगर n का वैल्यू इवन है, ऑड है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो ऐसा एक क्वेश्चन है, वो देख लेंगे, कराना चाहिए करा देंगे। अगर मान लीजिए हमें लिमिट Sn का लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी लेने पर, या फिर कोई और केस बन जाए, n इवन और ऑड के ना बनना हो, कुछ और बन जाए, ऐसा एक क्वेश्चन है, इसलिए हमने बता दिया कि मान लीजिए n इवन पे मिल रहा है इन्फिनिटी, ऑड पे मिल रहा है माइनस इन्फिनिटी, तो इस केस में क्या होगा कि हमारी सीरीज जो है वो ऑसिलेटरी सीरीज कहलाएगी। कैसी कहलाएगी, ऑसिलेटरी सीरीज, राइट। और एक और केस है, यहाँ पर ऐसा मिल जाए कि n इवन है और ऑड है, तो मान लीजिए इवन पे मिल रहा है आपको 0 और ऑड में मिल रहा है 2, तो इस केस में भी हमारी ऑसिलेटरी सीरीज कहलाएगी। मतलब कि अगर n को इवन लेते हैं और n टेंस टू इन्फिनिटी लेते हैं, किसका, सम ऑफ n टर्म का, n पदों के योग का n टेंस टू इन्फिनिटी लिमिट लेते हैं, तो मान लीजिए इवन पे आपको 0 मिल रहा है और ऑड पे आपको मिल रहा है 2, तो इसका मीनिंग है हमारी जो लिमिट आ रही है, इसकी जो लिमिट आ रही है वो यूनिक नहीं है। 0 मिल रहा है, फिर 2 मिल रहा है, 0 मिल रहा है, 2 मिल रहा है। मान लीजिए हम लेते हैं 100 तो 0 मिलेगा, 101 तो 2 मिलेगा, 102 तो 0, 103 तो 2। इसका मीनिंग है ऑसिलेट कर रही है हमारी जो सीरीज है, क्या है, ऑसिलेट कर रही है। तो हमारे ऑसिलेटरी में ऑसिलेटरी सीरीज में दो केस हमारे बनते हैं कि इस केस में तो क्या होगा कि हमारा जो ऑसिलेशन होगा वो हमारा इन्फिनिटी होगा, और यहाँ पर जो ऑसिलेशन होगा वो कैसा होगा, फाइनाइट होगा। मतलब हमारा यहाँ पर ऑसिलेशन है वो फाइनाइट है और यहाँ पर इनफाइनाइट है। मतलब उसका जो गैप है बीच में वो यहाँ पर इन्फिनिटी है, यहाँ पर कितना 0 और 2 का जो डिफरेंस है वो कितना आएगा, 2 आएगा। तो यहाँ पर जो हमारा ऑसिलेशन है वो फाइनाइट है। ये हो गया फाइनाइट ऑसिलेशन, क्या हो गया, फाइनाइट, और ये क्या हो गया, इनफाइनाइट ऑसिलेशन। तो इन तीन केसों को आप याद रखेंगे। पहला
कन्वर्जेंट, कन्वर्जेंट का मीनिंग क्या, हमें यहाँ पर इस केस में जब कन्वर्जेंट होगा, चाहे आप n को इवन लें या फिर ऑड लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आपको जो मिलेगा वो हमारे जो मिलेगा लिमिट Sn का n टेंस टू इन्फिनिटी लेने पर हमें s मिलेगा। s जो होगा वो हमारा डेफिनेट फिक्स्ड नंबर होगा, एक सीमित नंबर होगा, एक सीमित संख्या होगी, 10, 20, 50, 100, 1, 2 जो भी मिलेगा आपको। अगर ऐसा मिलता है तो हमारी सीरीज कन्वर्जेंट, अगर प्लस इन्फिनिटी मिलता है या फिर माइनस इन्फिनिटी, इनमें से कोई एक मिलता है तो डाइवर्जेंट। और यदि हमारा कोई तीसरा केस इस प्रकार बनना है कि इन्फिनिटी भी मिल रहा है और माइनस इन्फिनिटी मिल रहा है, तो उस केस में क्या होता है कि हमारी जो सीरीज है वो हो जाती है ऑसिलेटरी सीरीज। ऑसिलेटरी में क्या होता है कि हमारी जो लिमिट है वो यूनिक नहीं रहती, हमारी जो लिमिट है वो यूनिक नहीं रहेगी, और जब यूनिक नहीं रहेगी तो इसका मीनिंग क्या, वो ऑसिलेट करेगी, इधर फिर ये फिर ये, इसका मीनिंग क्या, ऑसिलेशन, ऑसिलेट करेगी। और ऑसिलेटरी में भी दो केस है हमारे, जब हमारा ऑसिलेशन फाइनाइट होगा, और सेकंड हमारा क्या, जब हमारा ऑसिलेशन कैसा होगा, इनफाइनाइट, राइट। अब जरा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं धीमे धीमे, राइट। एक क्वेश्चन देखते हैं, कोई सिंपल सा क्वेश्चन, या फिर नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट टेस्ट कौन सा हम बताने वाले, राइट। इसको मैं जा रहा हूँ रफ करने, राइट। देखिए स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, देखिए नेक्स्ट मैंने यहाँ पर क्या किया, 3 एग्जांपल मैंने लिए हैं। पहली है कन्वर्जेंट पर बेस्ड, दूसरा डाइवर्जेंट, और तीसरा मैंने लिया है ऑसिलेटरी सीरीज पर बेस्ड। तो अगर हम इन तीनों क्वेश्चन को समझ लेंगे तो हम समझ जाएंगे, कंसेप्ट हमारा क्लियर हो जाएगा, कन्वर्जेंट कब होती है हमारी सीरीज, डाइवर्जेंट कब होती है, और ऑसिलेटरी सीरीज हमारी कब होती है, राइट। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, एग्जांपल नंबर 1 को हम सॉल्व करेंगे, और एग्जांपल नंबर 1 में हमारा सीरीज है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम यहाँ पर पढ़ ले रहे हैं। तो सीरीज है अभी हमारा, छोटा छोटा हम लिख लेंगे यहाँ पर, 1 + 2/3 + 2/3 का होल स्क्वायर प्लस 2/3 टू द पावर n-1 डैश डैश डैश, ये चल रहा है, राइट। तो हमें सबसे पहले हमें निकालना होता है Sn। Sn को हम क्या बोलते हैं, सम ऑफ n टर्म, और साथ साथ हम इसको पार्शियल सम भी बोल देते हैं। ध्यान रखिए आप जो है Sn को हम क्या बोलते हैं, पार्शियल सम, यहां पर हम इसको बोलते हैं सम ऑफ n टर्म। सम ऑफ n टर्म्स, दोनों नामों से हम इसको जान लेते हैं, पार्शियल सम निकालेंगे, यहाँ पर सम ऑफ n टर्म। अब देखिए हम क्या देख रहे हैं, 1 + 2/3 + 2/3 का होल स्क्वायर प्लस डैश 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 2/3 टू द पावर n-1। ये जो हमारी सीरीज है, किस प्रकार की हमारी सीरीज है भाई, ये हमारी जो सीरीज है ये है हमारी जीपी, जिसका ज्योमेट्रिक, जिसका कॉमन रेशियो, जिसको कि हम बोलते हैं कॉमन रेशियो को हम बोलते हैं सार्वनुपात, सार्वनुपात, हाँ सार्वनुपात हम इसको बोलते हैं। तो हमारा यहाँ पर फर्स्ट टर्म कितना है, मतलब प्रथम पद कितना है भाई, a बराबर तो हो गया हमारा 1, प्रथम पद की बात करना है, प्रथम पद, और इसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म, राइट। और कॉमन रेशियो बोलते हैं इसको, सार्वनुपात बोलते हैं हिंदी में, और कॉमन रेशियो बोलते हैं इंग्लिश में, राइट। तो हमारा r का वैल्यू कितना है भाई, इस सेकंड टर्म में फर्स्ट टर्म को डिवाइड कर दीजिए। r हमारा क्या होता है, T2/T1, तो ये होता है 2/3 हमें मिल जाएगा, राइट। और यहाँ पर थर्ड टर्म में सेकंड टर्म को डिवाइड कर दीजिए, फोर्थ में थर्ड को डिवाइड कर दीजिए, तो हमारा r कितना गया, 2/3। अगर हम इसके n टर्म का सम निकालें तो जीपी के n टर्म का सम हमारा होता है Sn = a × 1 - r⁴n। ये फॉर्मूला है जब हमारा r कॉमन रेशियो <1 होता है। अगर ये हमारा फॉर्मूला इस प्रकार से हो जाता, a × r⁻n-1 अपॉन r-1, यदि हमारा जो r है वो >1 होता। ये हमारा फॉर्मूला है r is <1 के लिए, ये हमारा फॉर्मूला r is >1 के लिए, राइट। इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ये वाला लगा देंगे या फिर ये वाला, इससे क्या माइनस साइन यहाँ से कॉमन ले लेंगे, ऊपर न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर से, अंश और हर से, तो हमें यही हमें मिल जाएगा, राइट। यही मिल जाएगा हमें सेम टू सेम, राइट। तो ये पैसे हमारा फॉर्मूला होता है r <1 के लिए। अब देखिए, अब हमें समझना क्या भाई, a का वैल्यू कितना पुट कर देंगे यहाँ पर, 1। तो ऐसा हमारा आ जाएगा, फर्स्ट एग्जाम्पल नंबर 1 को हम सॉल्व कर रहे हैं, 1 × 1 - 2/3 टू द पावर n अपॉन 1 - 2/3। तो ये हमें कितना मिल जाएगा, सॉल्व करने पर हमको मिल जाएगा ये 1/3, 3 ऊपर चला जाएगा, 1 - 2/3 टू द पावर n। और जब हम यहाँ पर n टेंस टू इन्फिनिटी लिमिट लेंगे, कितना लेंगे, n टेंस टू इन्फिनिटी, मान लीजिए हमने यहाँ पर n टेंस टू इन्फिनिटी लिमिट ले ली, लिमिट क्या ले ली हमने यहाँ पर n टेंस टू इन्फिनिटी, तो इसका वैल्यू हमें कितना मिलेगा। देखो यहाँ पर मैं आपको एक महत्वपूर्ण बिंदु और बता दूं, इस पॉइंट को आप एकदम लर्न कर लेना, राइट। बिंदु क्या है कि अगर आप लिमिट लेते हैं, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी r⁴n की, तो ये हमें कितना मिलेगा, इसको हमें समझना है। अगर मान लीजिए r आपका <1 है,
तो इसका जो वैल्यू है वो 0 मिलेगा। ये महत्वपूर्ण बिंदु ध्यान रखना। अगर हमारा r इक्वल टू 1 है तो हमारा ये जो होगा वो इनडिटर्मिनेंट फॉर्म होगा। इनडिटर्मिनेंट फॉर्म ध्यान रखना, r जब 1 होता है तो 1 की पावर इन्फिनिटी हमारा इनडिटर्मिनेंट फॉर्म होता है, इसको हम फाइंड नहीं कर सकते हैं। ध्यान रखना r बराबर 1 के लिए हम फाइंड नहीं कर सकते, तो हमें जाना होता है कहाँ, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म में। इनडिटर्मिनेंट फॉर्म की हेल्प से हम इसको सॉल्व करेंगे, राइट। और यदि हमारा r ग्रेटर देन 1 हुआ तो इसका वैल्यू कितना होगा, इन्फिनिटी। ये हमें याद होना चाहिए, मालूम होना चाहिए हमें। r इक्वल टू 1 के लिए ये हो जाएगा 1 की पावर इन्फिनिटी, और 1 की पावर इन्फिनिटी जो होती है वो हमारी इनडिटर्मिनेंट फॉर्म होती है, जिसको कि हम सॉल्व नहीं कर सकते, अनडिफाइन हमारा होता है, राइट। अगर आप केवल इन दो केसों को याद रखेंगे आप कि जब हमारा r लेस देन 1 है तो इसका वैल्यू 0 होगा, और r हमारा ग्रेटर देन 1 है तो इसका वैल्यू कितना होगा, इन्फिनिटी, राइट। तो अगर हम जैसे यहाँ पर n टेंस टू इन्फिनिटी लिमिट लेंगे तो 2/3 लेस देन 1 है वही हमारा, तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 0। तो हमें मिल जाएगा कितना, 3 × 1 - 0 = 3। और ये कैसा है हमारा, फाइनाइट नंबर। फाइनाइट नंबर इसका मीनिंग क्या है, हमने क्या फाइंड किया, Sn हमने फाइंड किया, पार्शियल सम या फिर सम ऑफ n टर्म्स हमने फाइंड किया, और उसका लिमिट लेने पर हमें फाइनाइट नंबर हमको मिल गया, फाइनाइट नंबर 3। इसका मीनिंग क्या है कि ये जो हमारी सीरीज है वो कन्वर्जेंट हो गई। अभी हमने डेफिनेशन में बताई थी कि कन्वर्जेंट कब होगी, अगर हम इसका Sn निकालते हैं। Sn का मीनिंग क्या, पार्शियल सम और सम ऑफ n टर्म्स, n पदों का योग निकालते हैं, और वो हमारा उसका लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी लेने पर फाइनाइट नंबर मिल रहा है, तो हमारी सीरीज जो कन्वर्जेंट हो जाएगी, और इन्फिनिटी मिलेगा तो डाइवर्जेंट। और सेकंड वाले पार्ट को हम सॉल्व करेंगे, राइट। तो ये हमारी सीरीज कैसे होगी, देयरफॉर सीरीज इज कन्वर्जेंट। इस रिजल्ट को आप याद रखेंगे, देयरफॉर सीरीज इज कन्वर्जेंट। हमारी जो सीरीज है वो कैसे हो जाएगी, ये हमारी सीरीज जो है कन्वर्जेंट हो जाएगी, कन्वर्जेंट। देखिए सेकंड पार्ट एग्जांपल नंबर 2 को अब हम सॉल्व करेंगे। पहले हम एकदम क्लियरिटी लेके आ रहे हैं कि हमारा सीरीज कन्वर्जेंट कब होगा, डाइवर्जेंट कब होगा। देखिए अभी आप समझ लीजिए पहले आप कि भाई सीरीज हमारा कन्वर्जेंट कब होता है, डाइवर्जेंट कब होता है। अभी तो हम धीमे धीमे, अभी तो फर्स्ट सीढ़ी पर हैं, केवल पहला सीढ़ी पर हैं केवल अभी हम, राइट। एग्जांपल नंबर 2 के सॉल्यूशन को हम पढ़ेंगे। सीरीज अभी हमारा यहाँ पर सीरीज क्या हमारा 1 + 2 + 3 + n दैट इज। अब हम यहाँ पर Sn कैसे फाइंड करेंगे भाई, Sn क्या होता है, सम ऑफ n टर्म, सम ऑफ n टर्म, n पदों का योग, जिसको कि हम बोलते हैं पार्शियल सम, राइट। क्या बोलते हैं, पार्शियल। अब देखिए n टर्म हमारे क्या आएंगे, 1 + 2 + 3 + n, और ये क्या होता है हमारा, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, और ये कितना आता है हमारा, ये हमें मिलता है n × n + 1/2, राइट। अब हम इसका अगर लिमिट लेते हैं, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, तो हमें कितना मिलेगा भाई, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी लेंगे तो n × n + 1/2, और जैसे ही आप n टेंस टू इन्फिनिटी लेंगे तो ये में मिल जाएगा इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी मिल जाएगा। केवल इन्फिनिटी मिला है ना, तो प्लस इन्फिनिटी, दोनों नहीं मिले, केवल हमें प्लस वाला इन्फिनिटी मिला है। इसका मीनिंग क्या है कि हमारी जो सीरीज है वो डाइवर्जेंट हो गई, देयरफॉर सीरीज इज डाइवर्जेंट। अगर इन्फिनिटी मिलेगा तो डाइवर्जेंट, राइट। अब देखिए थर्ड वाले एग्जांपल को सॉल्व कर लेते हैं, इसको मैं रफ करने जा रहा हूँ। थर्ड वाले एग्जांपल में क्या बोला है कि भाई हमारा जो सीक्वेंस है, सीरीज है हमारा, सॉरी क्या है, सीरीज है हमारा, वो है हमारा सीरीज 2 - 2 + 2 - 2, राइट। अब देखिए समझना क्या है, अब हमारा Sn कितना आएगा, आप जरा हमें बता सकते हैं कि हमारा जो Sn है वो कितना आएगा। अब जरा इसमें आप पॉइंट को समझ लीजिए आप, ये हमारा सबसे मेन हमारा कंसेप्ट है। यहाँ पर हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि हमारी जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो इवन है या फिर ऑड। देखिए उन क्वेश्चंस में हमें डिफाइन नहीं करना पड़ा था, इसका रीजन क्या है डिफाइन करना पड़ेगा। अगर हमें मालूम तो है नहीं कि भाई Sn, n मतलब क्या, n हम केवल हम बोलते हैं n टर्म का पद। अब हमारा n है क्या, इवन नंबर है या ऑड, ये हमको नहीं मालूम। उन सीरीज में हमें आवश्यकता ही नहीं पड़ी भी इवन है या फिर ऑड। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर आप 2 टर्म लेंगे तो कैंसिल हो जाएगी, देखिए 4 लेंगे तो कैंसिल हो गई, 6 लेंगे तो कैंसिल। इसका मीनिंग क्या हुआ कि जैसे मान लीजिए आप ये लेते हैं भाई 6 10 टर्म लेते हैं +2 - 2, राइट। इस प्रकार यदि आप लेते हैं तो क्या होगा भाई, देखिए अगर मान लीजिए हम लेते हैं यहाँ पर 10 टर्म हम ले रहे हैं +2 - 2, तो 2 4 6 2 8 +2 - 2। तो अगर हम 10 ले रहे हैं, इवन ले रहे हैं, तो क्या होगा, सब कैंसिल हो जाएंगे। इसका मीनिंग क्या है, ये तो 0 हो गया। तो जब हमारा n इवन होगा तो हमें मिलेगा 0। इसका मीनिंग क्या है, हमें जब हमारा n इवन होगा तो सारे टर्म कैंसिल नहीं हो जाएंगे हमारे। इसका मीनिंग क्या है कि Sn को हमें डिसाइड करना पड़ेगा इस केस में, क्योंकि हमारी टर्म जो है सेम है
और अल्टरनेट आ रहे हैं साइन में, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, तो होगा क्या, ये कैंसिल हो जाएंगे। और जब हमारा एन इवन होगा, मतलब अगर मान लीजिए हम पदों की संख्या इवन लेंगे तो ये तो मिलेगा हमें 0, और यदि ऑड लेते हैं मतलब 1 लेंगे तो फिर कैंसिल ही नहीं होगा, 3 लेंगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये वाला बच जाएगा, 5 लेंगे तो यहाँ पर +2 आएगा, तो 1 इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल है, फिर 2 मिल जाएगा। मतलब जब हम ऑड लेंगे तो हमें 2 मिलेगा, n इज ऑड, ये हमको समझना है। और जरा आप इसकी लिमिट लेना, अगर हम यहाँ पर इसकी लिमिट लेंगे तो लिमिट लेंगे किसकी, Sn की, लेकिन हम जब लिमिट लेंगे इसकी तो यहाँ तो 0 है, अब n तो है नहीं तो हमें 0 मिलेगा, कब n इज इवन है, राइट। और हमें ये मिलेगा 2, क्योंकि यहाँ n है नहीं, n इज ऑड। इस केस में हमारा क्या हुआ कि यहाँ तो लिमिट 0 होगी या फिर 2 होगी, तो लिमिट यूनिक नहीं है, इसका मीनिंग क्या, ऑसिलेट कर रही है, ऑसिलेट कर रही है। और ऑसिलेट कर रही है तो इनका डिफरेंस कितना है भाई, डिफरेंस कितना है 2 और 0 का, 2 आएगा, इसका मीनिंग है ऑसिलेशन जो है वो फाइनाइट है। तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि हमें ये बताइए कि ये किस प्रकार की चीज है, ऑसिलेटरी है, तो ऑसिलेटरी इनफाइनाइट है या फिर ऑसिलेटरी फाइनाइट है, मतलब ऑसिलेटरी फाइनाइट सीरीज है ये या फिर ऑसिलेटरी इनफाइनाइट सीरीज है। तो ये जो हमारी है वो ऑसिलेटरी फाइनाइट है, इसके अंदर भी जा सकता है वो ऑसिलेटरी फाइनाइट या फिर ऑसिलेटरी इनफाइनाइट, राइट। अब देखिए हमने सीख लिया, हमने जो यहाँ पर कन्वर्जेंट डायवर्जेंट जो निकालना सीखा है वो निकालना सीखा है Sn की हेल्प से, किसकी हेल्प से, Sn की हेल्प से। मतलब पहले हमने निकाला Sn, मतलब सम ऑफ एन टर्म हमने निकाला, लेकिन जब हम एक्चुअल में टेस्ट को पढ़ेंगे, जो हमारे बहुत सारे टेस्ट हमें यहाँ पर मिलेंगे, ये तो हमारे सिंपल क्वेश्चन हो गए, सिंपल, लेकिन जब हम जो बड़े क्वेश्चंस को जब हम सॉल्व करेंगे तो हम यहाँ पर Sn को नहीं फाइंड करेंगे, हम जो है Sn को फाइंड नहीं करेंगे, हम केवल देखिए इसको बोलते हैं U1, ये होता है हमारा U2, ये होता है हमारा U3 और ये होता है हमारा UN। तो हम UN की हेल्प से निकालेंगे। UN का मीनिंग क्या है, nth टर्म, nवा पद, UN को हम क्या बोलते हैं, nth टर्म, मतलब nवा पद हम इसको बोलते हैं। तो इसकी हेल्प से हम चेक करेंगे कि हमारी जो सीरीज है वो कन्वर्जेंट है या फिर डाइवर्जेंट, हमारी जो सीरीज है वो कन्वर्जेंट है या फिर डाइवर्जेंट, ये हमें समझना हुआ यहाँ पर। देखिए हम जो यहाँ पर वैसे जो हमारा फंडामेंटल जो रूल है, एकदम बेसिक जो हमारा कंसेप्ट वो ये कहता है कि यदि किसी सीरीज के n टर्म का सम और उसमें लिमिट लेंगे आप n टेंस टू इन्फिनिटी, अगर वो फाइनाइट मिल रहा है तो कन्वर्जेंट, और इन्फिनिटी या फिर माइनस इन्फिनिटी मिल रहा है तो डाइवर्जेंट, और यदि दो मिल रहे हैं मतलब लिमिट हमारी यूनिक नहीं है तो वो कहलाता है ऑसिलेटरी सीरीज। और ऑसिलेटरी में भी 2 हैं आपके, जब हमारा ऑसिलेशन फाइनाइट है और ऑसिलेशन इनफाइनाइट, राइट। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा रफ करते हैं, टेस्ट को हम समझेंगे। नेक्स्ट हमारे कौन कौन से टेस्ट हैं, टेस्ट आपको याद रखने होंगे वो। देखिए स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, देखिए नेक्स्ट हमको समझना पड़ेगा, इस कंसेप्ट को हमें समझना पड़ेगा। देखिए Sn का मतलब क्या होता है, ये हमें सिंबल्स को हमें याद रखना होगा। Sn को हम क्या बोलते हैं, Sn मीन्स पार्शियल सम, क्या होता है, पार्शियल सम, राइट। और साथ साथ हम इसको बोलते हैं सम ऑफ एन टर्म, सम ऑफ एन टर्म्स, राइट। पार्शियल सम मीन्स आंशिक योगफल, पार्शियल मीन्स आंशिक, राइट। अब नेक्स्ट क्या है, इसको थोड़ा सा रीड कर लेते हैं। अब नेसेसरी कंडीशन फॉर कन्वर्जेंस, नेसेसरी मीन्स क्या है, आवश्यक, जो कि आवश्यक है। हमारी आवश्यक कंडीशन क्या है कन्वर्जेंट होने की, कन्वर्जेंस होने के लिए आवश्यक कंडीशन क्या है, तो वो ये है, इसमें लिखा हुआ है, हमने लिख दिया फॉर अ सीरीज UN। देखिए सीरीज UN अब इसको किस प्रकार बोल रहे हैं, सीरीज ऐसा होता है, सिग्मा लगा दिया हमने यहाँ पर, तो हम यहाँ पर ये इनविजिबल है, यहाँ पर n जो है वो रन कर रहा है 1 से लेकर n तक, मतलब इसको हम n का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो U1 मिल जाएगा, 2 पुट करेंगे तो U2, 3 पुट करेंगे तो U3, डैश डैश डैश, यहाँ पर UN मिल जाएगा। और ये चल रहा है अब तो इन्फिनिटी तक, कहाँ तक, इन्फिनिटी तक ये हमारा चल रहा है, क्योंकि हम इनफाइनाइट सीरीज का अध्ययन हम कर रहे हैं, तो ये इन्फिनिटी चल रहा है, n बराबर 1 से n बराबर इन्फिनिटी तक हमको जाना है, मतलब यहाँ तक जाना है इन्फिनिटी तक, मतलब इन्फिनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हमारे यहाँ पर हैं, इन्फिनिटी पदों की संख्या हमारी यहाँ पर होगी, राइट। अब इसको तो हम समझ गए भाई इस सिंबल का मीनिंग क्या है, सीरीज होती है हमारी U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस डैश 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 UN, राइट। अब फॉर अ सीरीज UN टू बी कन्वर्जेंट,
मतलब इस सीरीज के कन्वर्जेंट होने के लिए इट इज नेसेसरी दैट लिमिट ऑफ un बराबर 0। मतलब कोई भी सीरीज हमारी जो un होगी वो कन्वर्जेंट कहलाएगी यदि लिमिट ऑफ un बराबर 0 है। अब यहाँ पर हम जो है लिखते नहीं है लिमिट ऑफ un बराबर 0, इसका मीनिंग क्या है 100% यहाँ पर हमारा n टेंस टू इन्फिनिटी होगा। 100% हमारा n टेंस टू कैसा होगा इन्फिनिटी। n की वैल्यू हमेशा इन्फिनिटी की तरफ जाएगी, n का वैल्यू इन्फिनिटी होगा, लिमिट जो होगी हमारी वो n टेंस टू इन्फिनिटी होगी। अगर n टेंस टू इन्फिनिटी पर लिमिट ऑफ un 0 मिल गया, आपको लिमिट ऑफ un कितना मिल गया 0, तो हमारी जो सीरीज है वो कन्वर्जेंट हो सकती है और नहीं भी हो सकती। देखो ये हमें समझना है, मतलब कोई सीरीज कन्वर्जेंट है तो लिमिट ऑफ un 0 होगी। अगर कोई सीरीज कन्वर्जेंट है, ये सीरीज कन्वर्जेंट है तो ये 0 होगा, लेकिन अगर ये 0 है तो सीरीज की कन्वर्जेंट होने की कोई गारंटी नहीं है। कन्वर्जेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। मतलब क्या है कि ये जो है आवश्यक कंडीशन है कन्वर्जेंट होने की। आवश्यक का मीनिंग क्या है कि हमारा सीरीज को कन्वर्जेंट है तो इसको लिमिट को 0 होना पड़ेगा, un को 0 होना पड़ेगा। कन्वर्जेंट है तो कन्वर्जेंट दिस विल बी 0, लिमिट ऑफ un विल बी 0। लेकिन हम बोल रहे हैं लिमिट ऑफ un 0 है तो ये कन्वर्जेंट सीरीज हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, ये नेसेसरी का मीनिंग क्या होता है, आवश्यक कंडीशन है हमारी। ये आवश्यक है लेकिन पर्याप्त नहीं है। जैसे हमें जीने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता है, लेकिन हम बोले कि खाली ऑक्सीजन से जी लेंगे, ये जरूरी नहीं है भाई। ऑक्सीजन के अलावा हमको पानी चाहिए, खाना चाहिए, आयरन चाहिए और भी बहुत सारी चीजें चाहिए, लेकिन ऑक्सीजन जरूरी चाहिए। मतलब मनुष्य को जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन जरूरी है, ऑक्सीजन आवश्यक है लेकिन पर्याप्त नहीं है। अगर कोई व्यक्ति जीवित है इसका मीनिंग क्या ऑक्सीजन ले रहा है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति ऑक्सीजन ले रहा है तभी जीवित है, ये संभव नहीं है। मतलब हमें और भी तो चीज चाहिए। इसका मीनिंग क्या हुआ कि अगर ये सीरीज कन्वर्जेंट है तो ये देखिए स्टूडेंट्स, अब इसमें एक बार और थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि किस प्रकार से हम इसका यूज करेंगे। राइट, देखिए अगर हमारा सीरीज कन्वर्जेंट है, सीरीज कन्वर्जेंट तो लिमिट ऑफ un बराबर 0 होगा ही होगा 0। राइट, अगर लिमिट ऑफ un 0 है तो सीरीज कन्वर्जेंट हो सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर लिमिट ऑफ un 0 है तो कन्वर्जेंट हो सकता है और नहीं भी हो सकता। सेम हम बोल सकते हैं, अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति जीवित है तो ऑक्सीजन ले रहा है और 100% लेगा भाई जीवित है तो, और अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति ऑक्सीजन ले रहा है तो वो जीवित रहेगा क्या पता नहीं है भाई। अगर ऑक्सीजन तो ले रहा है वो, अगर पानी नहीं मिला तो भी मर जाएगा वो, खाना नहीं मिला तो भी जीवित नहीं रहेगा। तो हमें समझना क्या, अगर कोई व्यक्ति जीवित है तो ऑक्सीजन ले रहा है, मतलब सीरीज कन्वर्जेंट है तो लिमिट ऑफ un 0, और अगर मान लीजिए लिमिट ऑफ un 0 है मतलब कोई व्यक्ति ऑक्सीजन ले रहा है तो जरूरी नहीं वो जीवित रहेगा। ये हमें समझना। राइट, लेकिन इसमें एक कंडीशन और है कि अगर मान लीजिए लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, लिमिट ऑफ un नॉन जीरो है, कैसा है नॉन जीरो, तब क्या हुआ तो ये डाइवर्जेंट होगा। मतलब क्या है इसका, अगर कोई व्यक्ति ऑक्सीजन लेना छोड़ दे मतलब वो हमारा नॉन जीरो नंबर आ जाए लिमिट ऑफ un, तो वो डाइवर्जेंट होगा। अगर कोई व्यक्ति ऑक्सीजन नहीं लेगा तो वो जीवित नहीं रहेगा। अब आप इसका मीनिंग समझ जाइए, कन्वर्जेंट तो ये हमारा 0 होगा, और यदि ये 0 है तो कन्वर्जेंट हो सकता है और नहीं भी हो सकता, हो भी सकता है यस और नो। राइट, लेकिन कन्वर्जेंट है तो 100% होगा। और अगर यदि लिमिट ऑफ un हमारा नॉन जीरो है तो ये 100% डाइवर्जेंट होगा। इसको हम यूज करेंगे आने वाले क्वेश्चंस में, अभी जब हम सॉल्व करेंगे। राइट, अब जरा और भी क्वेश्चंस हैं हमारे, और भी हमारे टेस्ट हैं, उनके बारे में पढ़ लेते हैं। इसको मैं पहले रफ करने जा रहा हूं। देखिए स्टूडेंट्स, अब देखिए अब हम 3 टेस्ट के बारे में हम समझ लेते हैं। अभी हमने नेसेसरी कंडीशन हमने पढ़ ली है। 3 टेस्ट कौन कौन से, पहला हमारा ऑक्सिलरी सीरीज टेस्ट। फर्स्ट क्या हमारा ऑक्सिलरी सीरीज टेस्ट। अब ये हमारा टेस्ट क्या कहता है, अगर मान लीजिए आपकी सीरीज ये है, सीरीज क्या है आपकी, सीरीज हमारी है सिग्मा
1/n⁴ इसका मीनिंग क्या, 1/n का वैल्यू 1 पुट करिए तो 1 की पावर p, n का वैल्यू 2 पुट करिए, 2 की पावर p 3 पुट कीजिए, 3 की पावर p, और ये डैश 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 चल रहा है 1/n की पावर p डैश 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 डैश। ये सीरीज हमारी कब कन्वर्जेंट कहलाएगी, हम इसको याद रखेंगे। इस सीरीज की हेल्प से हम अदर सीरीज की कंपेयरिंग कर सकते हैं, तुलना हम वहां पर कर सकते हैं कि भाई हमारी सीरीज जो है वो कन्वर्जेंट होगी या फिर डाइवर्जेंट होगी, राइट। एक बार चेक कर लेते हैं, यही है, हाँ एकदम करेक्ट हमारी सीरीज लिखी हुई है। तो ये हमारी सीरीज कन्वर्जेंट होगी, कन्वर्जेंट इफ p बड़ा है हमारा 1 से, राइट, पहला केस। डाइवर्जेंट होगी या इफ p इज लेस देन और इक्वल टू 1, यदि हमारा जो p है वो लेस देन और इक्वल टू 1 है तो हमारी जो सीरीज है वो डाइवर्जेंट हो जाएगी। नेक्स्ट हमारा क्या, कंपैरिजन टेस्ट। देखिए कंपैरिजन टेस्ट का हम 5th फॉर्म हम याद रखेंगे, जिसका कि हम यूज करेंगे और बहुत सारे क्वेश्चंस में हम इसका यूज करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट कांसेप्ट है कंपैरिजन टेस्ट का 5th फॉर्म। देखिए हम जो बुक जो ले ली है हमने वो है कृष्णा पब्लिकेशन। कृष्णा पब्लिकेशन CCS यूनिवर्सिटी में बहुत ज़्यादा चलती है, आप उस बुक को ले सकते हैं। और इनफाइनाइट सीरीज और ट्रिग्नोमेट्री आप इस बुक से करेंगे। तो मैं यहाँ तक मुझे मेरा जो मानना है और जो मैं समझ पाया हूँ कि आपको यहाँ से इन दोनों ही टॉपिक में से एक और दो क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। देखिए इनफाइनाइट सीरीज में से एक क्वेश्चन आता है, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री में से 2-3 क्वेश्चन भी हमारे आ जाते हैं, मैं आपको बता दूं यहाँ से। और सुनिए इसके अंदर ग्रुप भी है, तो ग्रुप तो हमारा आता ही, आप जानते हैं 5 से 7 4-5 नंबर के 4-5 क्वेश्चन हमारे आते हैं ग्रुप से, राइट। तो पहला हमारा हो गया ऑक्सिलरी सीरीज टेस्ट। सेकंड हमारा क्या है, कंपैरिजन। देखिए कंपैरिजन टेस्ट के अंदर जो हम फॉर्म को पढ़ेंगे, इस फॉर्म की हेल्प से ही हम क्वेश्चनों को कर लेते हैं। 5th फॉर्म, कौन सी फॉर्म है, 5th फॉर्म। अब 5th फॉर्म को आप याद रखेंगे, 5th फॉर्म हमारे क्या है, इसको हम कंपैरिजन टेस्ट के नाम से भी जानते हैं, राइट। अब हमें चेक तो करना है सीरीज UN को, सीरीज UN के बारे में चेक करना होता है कि भाई हमारी सीरीज UN है वो कन्वर्जेंट है या फिर डाइवर्जेंट। हमें UN को फाइंड करना होता है कि UN हमारी कन्वर्जेंट है या फिर डाइवर्जेंट। लेकिन हम क्या करते हैं, हम अपनी तरफ से एक सीरीज VN चूज करते हैं। क्या, VN सीरीज को हम चूज कर लेते हैं। और यदि लिमिट ऑफ UN अपॉन VN हमारा क्या आता है, नॉन जीरो आता है, फाइनाइट एंड नॉन जीरो। कैसा आता है, फाइनाइट एंड नॉन जीरो। फाइनाइट और नॉन जीरो मिलता है हमको, ये कैसे मिलता है, फाइनाइट और नॉन जीरो। तो हमारी जो सीरीज होंगी दोनों एक साथ कन्वर्जेंट होंगी या फिर दोनों एक साथ डाइवर्जेंट होंगी। देन UN एंड VN कन्वर्जेंट, यहां पर कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस। UN एंड VN बोथ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस, मतलब डाइवर्जेंस टुगेदर। इसका मीनिंग क्या है, टुगेदर, इसका मीनिंग क्या है कि UN और VN जो सीरीज है, UN ये BN, क्या हमारी है BN जो सीरीज है हमारी, या तो दोनों एक साथ कन्वर्जेंट होंगी या फिर दोनों एक साथ डाइवर्जेंट होंगी। इसका मीनिंग क्या समझ लेते हैं। देखिए हमें चेक तो करना है UN को कि हमारी जो सीरीज UN है वो कन्वर्जेंट है डाइवर्जेंट। लेकिन हम करते क्या है, हम एक सीरीज VN को हम चूज कर लेते हैं। अभी मैं क्वेश्चनों को मैं कराऊंगा तो इन तीनों पर बेस्ड, देखिए मैंने पहले बता दिए तीनों भी कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट और ऑसिलेटरी सीरीज हमारी क्या होती है। फिर हमने पढ़ा नेसेसरी कंडीशन हमारी क्या होती है। अब हमारा क्या 3 टेस्ट हम यहाँ पर लेने वाले हैं। पहला ऑक्सिलरी सीरीज टेस्ट, दूसरा है हमारा कंपैरिजन टेस्ट। कंपैरिजन टेस्ट का हम लेंगे 5th फॉर्म। और हमारा नेक्स्ट हमारा है कॉची रूट टेस्ट, कॉची रूट टेस्ट, राइट। अब यहां पर समझना क्या है कि UN और VN हमें चेक तो करना है UN को, लेकिन हम BN अपनी तरफ से चूज करते हैं। BN हम मान लेंगे अपनी तरफ से एक सीरीज को, और यदि हमारा UN अपॉन BN का जो लिमिट है वो फाइनाइट और नॉन जीरो आ गया तो VN कन्वर्जेंट होगी तो UN भी कन्वर्जेंट, और VN डाइवर्जेंट तो UN भी डाइवर्जेंट। और VN को हम इस प्रकार चेक करेंगे कि हम ओरली बता पाएं कि हमारी जो सीरीज है वो कन्वर्जेंट है या फिर डाइवर्जेंट, राइट। अब नेक्स्ट क्या है हमारा, यहाँ तो भाई अगर UN कन्वर्जेंट होगी तो VN कन्वर्जेंट तो UN भी कन्वर्जेंट, और VN डाइवर्जेंट होगी तो UN भी हमारी कैसी हो जाएगी, डाइवर्जेंट, राइट। ये हमें समझ लेना होगा। नेक्स्ट आता है हमारा कॉची रूट टेस्ट। इसको भी हम समझ लेते हैं। यहाँ पर हम लिख देंगे थोड़ा सा हम यहाँ पर लिख देंगे, राइट। कॉची रूट टेस्ट ये हमारा तीसरा है।
कॉचीज रूट टेस्ट, ये 3 टेस्ट है हमारे इंपोर्टेंट टेस्ट हैं। अगर मान लीजिए हमारी सीरीज है UN और इसकी जो टर्म है वो पॉजिटिव है, राइट। अब हमें क्या चेक करना है कि UN की पावर 1/n है, मान लीजिए UN की पावर क्या 1/n, राइट। एक बार चेक कर लेते हैं, UN की पावर 1/n है वैसे कॉची रूट टेस्ट, हाँ UN की पावर 1/n है। देखिए सीरीज तो हमारी UN है, सीरीज क्या हमारी, सीरीज है हमारी UN, सीरीज क्या हमारी UN, सीरीज तो हमारी UN है यहाँ पर, कृष्णा प्रकाशन की ये बुक है। और अगर मान लीजिए लिमिट ऑफ UN की पावर 1/n आपको L मिलता है। फिर से सुन लीजिए, सीरीज तो आपकी UN है, राइट, सीरीज क्या है UN, और लिमिट निकालेंगे आप UN की पावर 1/n की, UN की पावर 1/n। और यदि हमारा L आता है, कैसा आता है L, और L हमारा लेस देन 1 तो कन्वर्जेंट हो जाएगा, और यदि L हमारा ग्रेटर देन 1 तो डाइवर्जेंट हो जाएगा, और यदि L इक्वल्स टू 1 तो टेस्ट हो जाएगा हमारा फेल। मतलब ये टेस्ट फेल हो जाएगा ये डिसाइड करने में कि हमारी जो सीरीज है वो कन्वर्जेंट है या फिर डाइवर्जेंट, राइट। आप समझ गए इसको, ये 3 टेस्ट है हमारे। जब हमारा लेस देन 1 तो कन्वर्जेंट होगा, ग्रेटर देन 1 तो डाइवर्जेंट, और L बराबर 1 तो टेस्ट फेल। अब देखिए इन पर बेस्ड में क्वेश्चन में लेने वाला हूँ यहाँ पर, राइट, इन तीनों टेस्टों पर। ये इन तीनों टेस्टों का अब एकदम लर्न कर लीजिए। हमारा ऑक्सिलरी सीरीज टेस्ट हमारा कहता है, क्या कहता है कि 1/1 की पावर P, 1/2 की पावर P, 1/3 की पावर P, इस प्रकार से वो सीरीज है। और P हमारा ग्रेटर देन 1 तो कन्वर्जेंट, और लेस देन इक्वल टू 1 तो डाइवर्जेंट हो जाएगा, राइट। और कंपेयरिंग टेस्ट क्या कहता है कि अगर हमें UN को चेक करना है कि UN हमारी कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट, तो हम एक सीरीज VN हम चूज कर लेंगे। इस प्रकार होना चाहिए कि UN/BN का जो लिमिट है, लिमिट एंड टेंड्स टू इन्फिनिटी पर, वो फाइनाइट एंड नॉन जीरो हमें मिलना चाहिए, सीमित और अशून्य संख्या में मिलनी चाहिए। तो VN कन्वर्जेंट होगा तो UN भी कन्वर्जेंट, VN डाइवर्जेंट होगा तो UN भी डाइवर्जेंट। और अगर हमें कॉची रूट टेस्ट लगाना, देखिए कॉची रूट टेस्ट के लिए बताऊंगा मैं कहाँ पर हमें लगाना होता है, ऐसा नहीं है यूं ही लगा देंगे आंख बंद करके, हम बताएंगे कहाँ लगाना होता है। UN को चेक करना है तो हम निकालेंगे लिमिट ऑफ UN की पावर 1/n, और यदि हमारा L आता है तो L लेस देन 1 पर कन्वर्जेंट है, L ग्रेटर देन 1 पर डाइवर्जेंट है, और L बराबर 1 पर टेस्ट फेल है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चनों को हम लेते हैं, इसको मैं रफ करने जा रहा हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, हमने सबसे पहला हमने क्वेश्चन लिया है, तीनों क्वेश्चंस पर बेस्ड, तीनों जो हमारे टेस्ट हैं उन पर बेस्ड हमारे क्वेश्चन यहाँ पर मिल जाएंगे, राइट। अब देखिए ऐसा भी हो सकता है कि हम ऑक्सिलरी सीरीज टेस्ट और साथ साथ हम कंपेरिजन टेस्ट का एक साथ यूज करें, क्योंकि बहुत सारे हमारे क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें हम ऑक्सिलरी सीरीज टेस्ट और कंपेरिजन टेस्ट दोनों को हमें एक साथ हमें अप्लाई करना होता है, राइट। अब देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि ये जो आपको सीरीज दिख रही है, टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस द फॉलोइंग सीरीज, हमें टेस्ट करना है कि हमारी सीरीज कन्वर्जेंट है या फिर डाइवर्जेंट। हमारी जो सीरीज है वो हमारा ये है सीरीज 1/2 × 3 प्लस 1/3 × 4 प्लस 1/4 × 5 प्लस 1/5 × 6। सबसे पहले हमको आइडेंटिफाई करना है UN। UN क्या होता है हमारा, UN का मीनिंग है nth टर्म, जनरल टर्म। जनरल टर्म को हम किस प्रकार फाइंड करेंगे, देखिए हमारी सीरीज स्टार्ट हुई है 2 3 4 5, तो 2 से स्टार्ट हो रहा है तो हमें n में हमें रिप्रेजेंट करना होता है, नेचुरल नंबर की फॉर्म में हमें रिप्रेजेंट करना होता है। तो 2 3 4 अगर आप चाहें तो इस प्रकार निकाल सकते हैं 2 3 4 5। अब इसका जनरल टर्म हमें क्या मिलेगा भाई, ये हमारा क्या बनना है, ये हमारा AP बनना है, तो AP बनना है तो आप चाहें तो इस प्रकार निकाल सकते हैं, AP का कॉमन डिफरेंस कितना है 1, तो फर्स्ट टर्म कितना A + n - 1 × D, और n का वैल्यू n रखना होता है जनरल टर्म में। A का वैल्यू कितना है 2 + n - 1, और D कितना है हमारा 1, तो ये मिल जाएगा 2 + n - 1 = 1 + n मीन्स n + 1। इसका मीनिंग क्या है कि हमारा जो ये पहला वाला नंबर है किस प्रकार वेरी कर रहा है, ये हमने समझ लिया n + 1। अगर हम n का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 2 पुट करेंगे 3 पुट करेंगे 4 पुट करेंगे 5, ये हमें मिल जाएंगे, राइट। अब नेक्स्ट क्या 3 4 5 6, 3 4 5 6 आप इसको चेक करिएगा, सेम इसी प्रकार निकाल लेंगे तो ये हमें मिल जाएगा n + 2। और एक बार हम रख के देख लेते हैं कि रखने पर क्या हमें वही टर्म हमें मिल रहे हैं, और मिल रहे हैं तो हम सही चल रहे हैं, और नहीं मिल रहे हैं तो हम गलत चल रहे हैं। 1 पुट करते हैं तो 2 और ये 3, अगर हम 2 पुट करते हैं तो ये 3 ये 4, 2 पुट करेंगे 2, 3 पुट करेंगे तो ये 4 और 3 पुट करेंगे 3 2 5,
सेम है, इसका मीनिंग क्या, करेक्ट है हमारा, राइट। अब हमें यहां पर जाकर के आइडेंटिफाई करना होता है कि हम कौन सा टेस्ट लगाएं। जब भी आपको इस प्रकार क्वेश्चन मिले, नीचे कुछ फैक्टर हो, ऊपर भी कुछ फैक्टर हो हमारे, तो हमें कंपेरिजन टेस्ट को नहीं भूलना चाहिए। कंपेरिजन टेस्ट हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट है हमारा, कंपेरिजन टेस्ट। कृष्णा प्रकाशन की एक बुक ले लें आप, उस पर बेस्ड जो हमारे क्वेश्चन है उनको आप सॉल्व करें। एक्सरसाइज 1 के क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर रहा हूं यहाँ पर, राइट। तो यहाँ पर हम bn हम चूज कर लेंगे। bn को हम किस प्रकार चूज करते हैं, bn को हम इस प्रकार चूज करते हैं कि 1/n की पावर आपको उतना लिखना है, n की पावर आपको कितना लिखना है, 1/, में कि ऊपर पावर कितनी है 0, नीचे पावर कितनी है 2, तो इसको हम बोलते हैं न्यूमरेटर, इसको हम बोलते हैं डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर की पावर में से न्यूमरेटर की पावर को माइनस करना है, मींस 2 - 0। तो हम bn को चूज करेंगे 1/n की पावर 2। समझ आइए आप, करना क्या आपको, न्यूमरेटर की पावर लिखनी है, डिनोमिनेटर की पावर, डिनोमिनेटर की पावर अंश की पावर, हर की पावर, हर में से अंश को माइनस कर देंगे और उससे n की घात पे लिख देंगे, n की घात 2 - 0 1/, में। तो 1/n² हमने चूज कर लिया, क्या ये है हमारा, क्या bn, क्या चूज कर लिया हमने, ये bn हमारा आ गया 1/n², राइट। ये bn को चूज करने का एक मेथड है, लेकिन हर बार हम ऐसा नहीं कर सकते, वो बताएंगे क्यों। क्योंकि कभी कभी हमें थोड़ा सा और सिक्स सेंस का हमें यूज करना होता है कि हम किस प्रकार चूज करें। साथ साथ हमें इस चीज का भी याद रखना होता है कि लिमिट ऑफ un/vn ये हमारा फाइनाइट आना चाहिए, इसका भी हमें ध्यान रखना होता है कुछ क्वेश्चंस में। लेकिन जब हमें फैक्टर में दे रखे होंगे, n की पावर में दे रखे होंगे, तो हम इसी प्रकार निकाल लेते हैं, राइट। तो हम लिमिट हम इसकी निकाल लेते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un/bn, un कितना है 1/n+1 इंटू 1/n+2, ये अपॉन में है vn, तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर, मीन्स n²/1, राइट। तो यहाँ से n कॉमन ले लेंगे, तो हमें ये मिल जाएगा लिमिट ऑफ un/vn इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, और यहाँ हमको कितना मिल जाएगा, देखिए यहाँ से हमें ऊपर तो हमें कितना मिल गया, ऊपर तो है हमारा n², राइट। यहाँ से हम n कॉमन लेंगे तो हमें मिल जाएगा, n यहाँ से कॉमन लिया और n यहाँ से, तो n² हो गया, और ये हो गया 1 + 1/n। यहाँ से n कॉमन लेंगे तो n कॉमन आ गया 1 + 1/n, यहाँ से कॉमन लेंगे तो 1 + 2/n, तो इससे हमारा ये कैंसिल हो गया। इसका मीनिंग क्या, हमें क्या मिल गया, ऊपर तो 1 मिल गया, क्या मिल गया 1 मिल गया, और ये हमको मिल गया 1 + 1/n प्लस इंटू 1 + 2/n। इसका मीनिंग क्या है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/1 + 0 और 1 + 0, तो ये हमें मिल गया 1। और कैसा है ये, फाइनाइट भी है और n नॉन जीरो, फाइनाइट मिल गया, नॉन जीरो मिल गया। इसका मीनिंग क्या है कि हमारी जो कंडीशन थी 5th फॉर्म में कंपेरिजन टेस्ट में कि un/bn जो हमें मिलना चाहिए वो फाइनाइट होना चाहिए और नॉन जीरो होना चाहिए, वो हमें मिल गया। अब bn डिसाइड करेगा कि un हमारा कन्वर्जेंट है डाइवर्जेंट। ये bn बताएगा कि हमारा जो सीरीज un है, ये सीरीज, इसको हम इस तरह से सीरीज बना देंगे। वैसे ये nth टर्म है, अभी तक ये nth टर्म है। अब जैसे ये तो हमारा क्या nth टर्म, और ये क्या हो जाएगा सीरीज, जैसे ही सिग्मा लगा देंगे तो सीरीज कि अब ये जो सीरीज हमारी un है, मतलब ये वाली है, ये कन्वर्जेंट होगी या फिर डाइवर्जेंट, ये कौन बताएगा, ये बताएगा हमारा vn। अब देखिए, अब मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ ऑक्सिलरी सीरीज टेस्ट क्या था, 1/n की पावर p। अगर p हमारा बड़ा है 1 से तो कन्वर्जेंट था, और छोटा और बराबर है तो डाइवर्जेंट। अब हम bn के चर देख लेते हैं, तो सिग्मा vn मीन्स सिग्मा 1/n²। तो यहाँ पर हमारा p का वैल्यू कितना है, कन्वर्जेंट है, ये कैसा है, वेयर p इज इक्वल टू 2। p का वैल्यू कितना है 2, और 2 कैसा है, ग्रेटर देन 1 है। भाई p का वैल्यू कितना है, भाई n की पावर p, मतलब पावर देखना है n की पावर कितनी है 2, मतलब p का वैल्यू 2 है, 2 मतलब ग्रेटर देन 1 है, तो इसका मीनिंग क्या है, कन्वर्जेंट हो गया। देयरफॉर vn इज कन्वर्जेंट, vn कन्वर्जेंट, इसका मीनिंग क्या है, देयरफॉर un इज आल्सो कन्वर्जेंट। व्हाई, कंपेरिजन टेस्ट। देखिए vn जो कन्वर्जेंट हुआ है वो तो हुआ ऑक्सिलरी सीरीज टेस्ट से, जो हमारा vn जो कन्वर्जेंट हुआ है वो तो हुआ ऑक्सिलरी सीरीज टेस्ट से। लेकिन यहां पर जो हम लगा रहे हैं un के लिए, वो हम लगा रहे हैं कंपेरिजन टेस्ट। ये हमें समझना है, भाई bn कन्वर्जेंट तो un इज आल्सो कन्वर्जेंट, देयरफॉर un
इज ऑल्सो कन्वर्जेंट। इसका मीनिंग क्या है, यूएन भी कन्वर्जेंट होगी भाई किससे, कंपेरिजन से। हमने क्या किया कि भाई हमने देखा यूएन अपॉन वीएन फाइनाइट और नॉन जीरो आ गया। अब फाइनाइट और नॉन जीरो हम लगा तो रहे कंपेरिजन टेस्ट, लेकिन कंपेरिजन टेस्ट में हमने क्या देखा, अब वीएन बताएगा। वीएन हम देख रहे हैं, वीएन जो है ऑक्सिलरी सीरीज टेस्ट कन्वर्जेंट है, क्योंकि पी हमारा कितना है 2 है, तो वीएन तो कन्वर्जेंट मालूम कर लिया ऑक्सिलरी से, क्योंकि वो देखकर मालूम पड़ जाता है। लेकिन अगर वीएन कन्वर्जेंट है तो यूएन कन्वर्जेंट होगा किससे, कंपेरिजन टेस्ट से। कंपेरिजन टेस्ट क्या कहता है कि जो आपने वीएन चूज किया है वही बताएगा कि यूएन कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट, और वीएन हमारा कन्वर्जेंट है इसलिए हमारा यूएन भी हमारा कन्वर्जेंट है। इसका मीनिंग क्या है कि हमारी जो सीरीज है वो कन्वर्जेंट हो गई। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सीरीज आपके सामने लिखी हुई है, एक बार देख लीजिए। 1 इंटू 2, 1 इंटू 2 है, पॉइंट नहीं है, मल्टीप्लाई का साइन है, अपॉन 3 स्क्वायर इंटू 4 स्क्वायर, 3 इंटू 4 अपॉन 5 स्क्वायर इंटू 6 स्क्वायर। जनरल टर्म आपको निकालना आना चाहिए। जनरल टर्म किस प्रकार निकालेंगे वो हमने अभी भी बताया था, हम डायरेक्ट भी हम निकाल सकते हैं। देखिए यूएन कितना आएगा, ध्यान से देखिए 1 3 5, ऑड नंबर मिल रहा है 1 3 5, 1 से स्टार्ट हो रहा है। मैं आपको बता दूं यहाँ पर देखिए, अगर जब भी आपको 1 फिर 3 फिर 5 मिलेगा तो जनरल टर्म होगा हमारा 2n माइनस 1। आप यहाँ पर n का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 1 मिलेगा, 2 पुट करेंगे तो 3 मिलेगा, 3 पुट करेंगे तो 5 मिलेगा। राइट, तो 1 3 5 के लिए हो गया 2n माइनस 1। अब देखिए 2 4 6। अब एक चीज और समझ लीजिए यहाँ पर, अगर मान लीजिए सीरीज आपकी 3 से स्टार्ट होती तो ये हो जाता हमारा 2n प्लस 1, ये हमें समझना होता है। अगर 5 से स्टार्ट होती तो 5 7 9, तो ये था 2n प्लस 3। अब अगर मान लीजिए सीरीज आपकी स्टार्ट हो रही है 2 से, 2 4 6, तो जनरल टर्म होगा 2n। अगर 4 से स्टार्ट हो रही है 4 6 8, तो 2n प्लस 2, और यदि 6 से स्टार्ट हो रही है तो 2n प्लस 4। इस प्रकार हमें पैटर्न को हमें समझना पड़ेगा। राइट, तो यहाँ पर हमें पैटर्न को हमें समझना है, तो ये हमारा हो जाएगा 2n, केवल 2n 2 से स्टार्ट हो रहा है ना। आप समझिए यहाँ पर n का वैल्यू 1 पुट करिए, ये मिलना चाहिए, 1 कीजिए ये मिलना चाहिए, 1 कीजिए ये मिलना चाहिए हमें। राइट, नेक्स्ट हमें यहाँ क्या मिल रहा है 3 5 6, 3 5 6, 2n प्लस 1, 2n प्लस 1 का होल स्क्वायर। राइट, 4 6 8, 4 6 8, 2n प्लस 2 का होल स्क्वायर। यही तो हमें फाइंड करना है। राइट, ये हमने लिख लिया। राइट, अब देखिए अब हमको क्या समझना है यहाँ पर, इसको तो हम समझ गए, पैटर्न को हम समझ गए, पैटर्न को हम किस प्रकार हम बनाते हैं। राइट, अब देखिए हमने यूएन हमने फाइंड कर लिया, यूएन हमने फाइंड कर लिया, बीएन हमें फाइंड करना है। भाई न्यूमरेटर बोलते हैं इसको, न्यूमरेटर पावर कितनी है 2, डिनोमिनेटर बोलते हैं इसकी पावर कितनी है 2, यहाँ पर है 2, यहाँ पर है 4। ऐसा नहीं है 2 यहाँ पर है 2 यहाँ 4 हो जाएगी, एक यहाँ पर एक यहाँ 2 हो गई, तो 1/4 में कितना आएगा 4 माइनस 2 n की पावर 2। और जरा ध्यान से देख लो, ये सीरीज कन्वर्जेंट आनी चाहिए डाइवर्जेंट, क्योंकि ये तो bn कैसा हो जाएगा, bn तो हमारा कन्वर्जेंट हो जाएगा किससे, ऑक्सिलरी सीरीज टेस्ट है। ऑक्सिलरी सीरीज टेस्ट के हमारा क्या कहता है कि सिग्मा 1/n की पावर p, तो p कितना है 2, तो ये तो कन्वर्जेंट हो गया। भाई हमको लिखना नहीं है यहाँ, तो मैं पहले क्वेश्चन को तो मैं लिख के बता दिया, फिर हमको डायरेक्ट देखना है ये कन्वर्जेंट तो ये भी कन्वर्जेंट। बस केवल एक चीज और चेक कर ले रहे हैं कि यूएन अपॉन बीएन फाइनाइट नॉन जीरो मिल जाए, पे हमें पूरा सॉल्व नहीं करना है एग्जाम में। जब हम टीजीटी पीजीटी का एग्जाम देंगे तो हमें शॉर्टकट में सॉल्व करना है ना, यहाँ तो मैं पूरा सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। बस ये तो कन्वर्जेंट हम तो डायरेक्ट लिख देते कन्वर्जेंट, क्योंकि वीएन बता रहा है ना कन्वर्जेंट, यही तो बताएगा कन्वर्जेंट। भाई अगर इसकी पावर का डिफरेंस 1 से बड़ा आता है तो वो सीरीज कन्वर्जेंट होगी। इस पॉइंट को रख लीजिए आप, अगर डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर की पावर का जो डिफरेंस है वो ग्रेटर देन बना गया तो सीरीज अपने आप कन्वर्जेंट। अब देखो मैंने बता दिया कन्वर्जेंट है, अब मैं इसको कराना सिखा रहा हूँ। बीएससी में हम किस प्रकार करते थे, बीएससी में फुल लेंथ क्वेश्चन को हम इस प्रकार करेंगे। बीएन निकाल लिया, अब फिर आप निकालेंगे लिमिट ऑफ यूएन अपॉन बीएन, तो ये आपका आएगा लिमिट ऑफ एन टेंस टू इन्फिनिटी, तो ये आएगा 2n माइनस 1 इंटू 2n अपॉन 2n प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू 2n प्लस 2 का होल स्क्वायर इंटू ये हमारा ऊपर जाएगा n स्क्वायर अपॉन 1। राइट, तो यहाँ पर हमारा पावर हो जाएगा 4 कैसे हो जाएगा भाई, ये हमें मिल जाएगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, यहाँ से n कॉमन लेंगे तो 2 माइनस 1 अपॉन n, यहाँ से n को n यहाँ पर जाएगा तो n स्क्वायर, और n स्क्वायर ये रहा n की पावर 4 और 2 हमारा ये रहा,
राइट। 1 अपॉन में यहाँ से n कॉमन लेंगे तो बाहर आएगा n स्क्वायर, तो ये मिलेगा 2 प्लस 1 अपॉन n का होल स्क्वायर, और ये में मिल जाएगा यहाँ से n स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ये हो गया पावर 4, ये होगा 2 प्लस 2 अपॉन n का होल स्क्वायर। 4 से 4 कैंसिल हो गया, और ये भी 1, ये कितना हो गया ऊपर 2 इंटू ये में 2 मिलेगा, ये 0, 2 माइनस 0, ये हमारा हो जाएगा 2 प्लस 0, ये हमारा हो जाएगा 2 प्लस 0, मतलब 4/4, 4 अपॉन 4 मतलब 1, फाइनाइट, फाइनाइट आ गया, एंड नॉन जीरो, फाइनाइट आ गया, नॉन जीरो बनेगा, ये अपना फाइनाइट और नॉन जीरो बनता है, ऑटोमेटिक फाइनाइट नॉन जीरो बनता है। अब कौन बताएगा? Vn बताएगा भाई। क्या बताएगा Vn? Vn ये बताएगा कि Un जो है हमारा वो कन्वर्जेंट है डाइवर्जेंट। Vn है क्या? कन्वर्जेंट। Vn कन्वर्जेंट क्यों है? क्योंकि सिग्मा 1/n की पावर p, ये जो सीरीज होती है वो कन्वर्जेंट होती है। कन्वर्जेंट कब होगी? कन्वर्जेंट इफ p बड़ा है 1 से, राइट। डाइवर्जेंट होगी कैसी? डाइवर्जेंट इफ हमारा जो p है वो लेस देन इक्वल टू 1 है। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि p का वैल्यू 2 है, p का वैल्यू कितना है? 2, मतलब ग्रेटर देन 1, मतलब ये कन्वर्जेंट, ये कन्वर्जेंट मतलब un कन्वर्जेंट, मतलब सीरीज कन्वर्जेंट। इस प्रकार से सिंपल। अगर आपको देखते, अब आपको देखकर ही बताना है। देखकर कैसे बताएंगे हम? देखकर हम ऐसे बताएंगे कि हमें केवल ये निकालना है, और यदि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिग्री का अंतर 1 आता है, ग्रेटर देन 1, मतलब डिनोमिनेटर की जो पावर है, हर की जो पावर है, हर की जो घात है, वो न्यूमरेटर की घात से 1 अधिक है, 1 से अधिक है, तो वो कन्वर्जेंट हो जाएगा, राइट। एक दो क्वेश्चन और बता रहा हूं मैं इस पर बेस्ड। देखिए स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, अब हमको फिर से हमको करना क्या है? जनरल टर्म में निकालनी है। जनरल टर्म मतलब un कितना है? 1/√1 प्लस √2, 1/√2 प्लस √3 प्लस 1/√3 प्लस √4। जनरल टर्म हमारा क्या आएगा भाई? 1 2 3 मीन्स 1/√n। भाई n का वैल्यू 1 2 2 3 3, यहाँ 2 आ रहा है, इसका मीनिंग क्या है? √n प्लस 1, 1 2 2 रखेंगे, 3 3 रहेंगे, 4 मिल जाएगा हमको। तो un हमें कितना मिल गया? 1/√n प्लस √n प्लस 1। न्यूमरेटर की पावर कितनी है? 0। डिनोमिनेटर मतलब हर की पावर कितनी है? 1/2। आप यहाँ पर देखो प्लस का साइन है तो ऐड नहीं होंगे पावर, गुणा का साइन होता, मल्टीप्लाई का साइन होता, तब हमारी पावर ऐड होती। इसका मीनिंग क्या है? डिनोमिनेटर की पावर कितनी है? हाफ। डिफरेंस कितना आया? डिफरेंस आ गया हमारा, डिफरेंस अंतर जिसे हम बोलते हैं, तो डिफरेंस आ जाएगा डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर, हर माइनस अंश, 1/2 माइनस 0 बराबर 1/2। तो Vn कितना आया था आपका? Vn आपका आया था 1/n की पावर 1/2 मीन्स 1/√n। तो n कितना है? 1/2। इसका मीनिंग क्या? डाइवर्जेंट होगा, लेस देन 1 डाइवर्जेंट। और देखो आप चाहें तो un/bn निकाल सकते हैं। un/bn निकाल दो, un/bn ये कितना आना चाहिए? फाइनाइट, ऑटोमेटिक फाइनाइट आ जाता है। आप चेक कर लेंगे एक बार स्पीड से, स्पीड के साथ चेक और कर लेंगे। तो ये कितना हमारा 1/√n प्लस √n प्लस 1, और इसका रेसिप्रोकल का मल्टीप्लाई 1/2 मीन्स √n, और यहां से √n हम कॉमन ले लेंगे। कैसे लेंगे कॉमन? इस प्रकार से लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, और यहां से हमारा कॉमन लेने का तरीका देखिए ये है 1/√n आ गया, यहां से n कॉमन लेंगे तो √n हमें मिल जाएगा, और ये मिल जाएगा 1 प्लस 1/√n इंटू √n। इसको कैंसिल कर देंगे कॉमन लेने के बाद, तो ये मिल जाएगा आपको लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/1 प्लस √1 प्लस 1/n। तो ये कितना हो गया? 1/1 प्लस √1 मतलब 1/2। फाइनाइट नॉन जीरो। कौन बताएगा कन्वर्जेंट? un को कौन बताएगा? un कन्वर्जेंट होगी डाइवर्जेंट। vn की पावर कितनी है? 1/2। ऑक्सिलरी लगाएंगे 1/n की पावर p कितना है? 1/2। p 1/2 है, लेस देन 1 है, तो डाइवर्जेंट हो गया, मींस vn डाइवर्जेंट un डाइवर्जेंट। 1 मिनट के अंदर चेक कर सकते हैं आप। आपको सिंपल इतना चेक करना है कि ये डिफरेंस आना चाहिए, वो ग्रेटर देन 1 आना चाहिए। ग्रेटर देन 1 तो कन्वर्जेंट हो जाएगा। हम कुछ नहीं चेक करते थे, हम एग्जाम में क्या करते थे? हम केवल इनका डिफरेंस चेक करते थे, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर का। ग्रेटर देन 1 हो गया, ग्रेटर देन 1 आ गया, ग्रेटर देन 1 आ गया, कन्वर्जेंट हो गया, लेस देन 1 आ गया, डाइवर्जेंट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट मैंने 2 क्वेश्चन मैंने लिए हैं, दोनों हमारे अच्छे और इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं। दोनों को हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर एक हमारा छोटा सा ट्रिक हमारा आएगा, उसको भी हम समझेंगे। पहले इसको हम समझ लेते हैं, राइट। देखिए सिग्मा, इसका मतलब कितना हो गया भाई?
इसमें थोड़ा सा हमें डिग्री को आइडेंटिफाई करना होगा, डिग्री हमारी कितनी होगी। यहाँ पर थोड़ा सा हमें डिग्री को आइडेंटिफाई करना होगा। देखिए ऊपर यहाँ पर पावर है 1, कितनी 1, समझ रहे ध्यान से, न्यूमरेटर 1 का रूट है, इसका मीनिंग क्या, 1 का रूट मतलब 1/2। यहाँ पर पावर कितनी है डिनोमिनेटर की 5, और 5 का रूट, 5 का क्या है हमारा रूट, और 5 का रूट है, और 5 का रूट है, इसका मीनिंग क्या है 5/2। अब दोनों का डिफरेंस हम निकालेंगे, डिफरेंस हमारा कितना आएगा, देखिए भाई डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर इज इक्वल टू 5/2 माइनस 1/2, कितना आ गया 5 माइनस 1/2, डायरेक्ट माइनस कर देंगे क्योंकि हमारा जो हर है वो समान है। तो कितना मिल गया हमें 4/2, मतलब 2 हमें मिल गया, ग्रेटर देन 1। तो ये तो हमारा होगा कन्वर्जन, सॉल्व कर लेना जैसे मैंने लास्ट क्वेश्चन को मैंने कराया था, राइट। अब इसको आप समझ लीजिए, इसमें थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा। इसमें देखिए क्या समझना है हमको, इसमें हमें क्या ध्यान देना है कि ये हमें इतना आसान नहीं है यहाँ पर हमें पावर को चेक कर पाना। यहाँ पर हम इतनी आसानी से वीएन को चूज नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारा यूएन क्या है भाई, यूएन हमारा 1/n इंटू साइन 1/n। यहाँ पर हम बीएन को इजीली चूज नहीं कर पाएंगे, तो किस प्रकार चूज करें फिर बीएन को, ये हमें समझना होगा। यहाँ पर भाई बीएन किस प्रकार चूज करें, अगर आप मान लीजिए आप बीएन को चूज कर लेते हैं 1/√n, मैं बताऊंगा किस प्रकार चूज करना है। अगर आप गलती से गलत चूज कर लेते हैं तो un/bn निकालेंगे। पहले तो un/bn फाइनाइट और नॉन जीरो आना चाहिए, साइन आ गया, स्पेशल केस है, स्पेशल मेथड लगेगा यहाँ पर हमारा, समझिए ध्यान से। तो लिमिट निकालेंगे इसका, तो ये हमारा आएगा लिमिट ऑफ n टेंड्स टू इन्फिनिटी, un कितना है 1/√n इंटू साइन 1/n अपॉन 1/√n। इससे ये कैंसिल हो गया, कितना आ गया n टेंड्स टू इन्फिनिटी, कितना आ गया साइन 1/∞, मतलब साइन 0, कितना आ गया साइन 0, और साइन 0 जबकि हमने बताया था un/bn की जो लिमिट है वो फाइनाइट आनी चाहिए एंड नॉन जीरो, और ये आ गया 0, तो ये तो वो गलत हो गया ना, इसको तो हम अप्लाई कर ही नहीं सकते, इसको हम bn मान ही नहीं सकते क्योंकि हमें bn उसे मानना है जब हमारा un/bn फाइनाइट और नॉन जीरो आए। कैसा है, फाइनाइट और नॉन जीरो, लेकिन ये तो फाइनाइट और नॉन जीरो आ ही नहीं रहा, ये तो 0 आ गया। तो फिर हमें bn को इस प्रकार हमें चूज करना पड़ेगा, कुछ और भी चूज करेंगे आप तो गलत कर पाएंगे। हम क्या करेंगे, हम bn को चूज करेंगे क्या 1/n इंटू √n, मतलब n इंटू √n, इसका मतलब क्या है मैं आपको बता दूं, n इंटू √n इसका मतलब है भाई साहब 1/n की पावर 3/2। आप बोलेंगे ऐसा क्यों चूज कर रहे हैं, ऐसा क्यों मानना है आप, ऐसा क्या रीजन है इसके पीछे, वो अभी देखो आपको मालूम चल जाएगा। अगर आप निकालते हैं लिमिट ऑफ un/bn तो ये मिलेगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, un कितना है हमारा, ये रहा 1/√n इंटू साइन 1/n अपॉन, ये इसका मतलब ये है 1/√n इंटू n, राइट। तो इस √n से √n कैंसिल हो गया, तो ये हमें क्या मिल गया साइन 1/n अपॉन 1/n, और ये हमारा क्या होगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पर। ध्यान से देखिए, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, ध्यान रखिए एक पॉइंट आप याद रखिएगा, मैं बहुत ही बड़ा यहाँ पर बिंदु आपको बताने जा रहा हूं कि लिमिट x टेंड्स टू 0 पर साइन x अपॉन x क्या होता है आपका 1, राइट। लेकिन इस बिंदु को आप याद रखिएगा, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी पर, यहाँ पर y टेंड्स टू इन्फिनिटी पर अगर मैं यहाँ पर साइन 1/by कर दूं अपॉन 1/by कर दूं तो ये हमारा 1 होता है। मतलब क्या है इसका, मतलब ये हो गया कि मैं यहाँ पर, सुनिए ध्यान से, ये भी बनाता है हमारा, क्यों आता है इस फॉर्मूले से। मैं आपको डीप में ले जाता हूँ, अंदर में आपको ले जा रहा हूँ, समझने का प्रयास करेंगे। मैंने आपको मान लीजिए पुट कर दिया 1/n बराबर m, 1/n बराबर m पुट कर दिया, तो n टेंड्स टू इन्फिनिटी, या तो n टेंड्स टू इन्फिनिटी देन m टेंड्स टू 0, तो ये हमारा चेंज हो गया, हमें मिल जाएगा लिमिट m टेंड्स टू 0 इंटू साइन m अपॉन m, मतलब 1 हमको मिल गया, मतलब इसका वैल्यू 1 मिल गया हमें। और कैसा है, फाइनाइट और नॉन जीरो, फाइनाइट है एंड नॉन जीरो हमको मिल गया, फाइनाइट होना चाहिए और अशून्य होना चाहिए, सीमित और अशून्य, राइट, ये हमको मिल गया। इसका मीनिंग क्या है कि अब कौन डिसाइड करेगा भाई कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट, un कौन बताएगा, vn, और vn की पावर कितनी है 1/n की पावर 3/2, तो सिग्मा 1/n की पावर p, तो p कितना है 3/2,
और 3/2 कैसा है, ग्रेटर देन 1, कन्वर्जेंट हो गया। इसका मीनिंग क्या, कन्वर्जेंट। क्या हो गया, कन्वर्जेंट। अब एक और क्वेश्चन में आपको यहाँ पर लगे हाथ मैं आपको बता दे रहा हूँ, यहाँ पर ही सिग्मा कॉस 1/n, इसमें क्या चूज करेंगे आप चूज करके देखिएगा जो आपको मन करे। तो यहाँ पर जो हम bn चूज करेंगे, un तो हमारा है ये cos 1/n, तो हम यहाँ पर bn लेंगे 1/n⁻0। क्यों, क्योंकि un/bn जैसे आप निकालेंगे डिवाइड करके तो हमें कितना मिल जाएगा, ये तो हमारा बनी हो गया, ये क्या हो गया, बनी हो गया ना, ये तो भैया हम डिवाइड करके निकालेंगे un/bn तो वो हमें ये मिल जाएगा, देखिए cos 1/n, राइट। इसकी लिमिट लेंगे तो 1/∞ cos 0 कितना होता है 1, ये 1/n⁻0 लेने पर हो रहा है 1, फाइनाइट 1/0। और जब आप bn को 1/n⁻0 पुट करेंगे, 1/n⁻0 लेंगे तो p का कितना हो जाएगा, p हमारा 0 हो गया, p हमारा लेस देन 1 हो गया। इसका मीनिंग क्या, ये हमारा डाइवर्जेंट आएगा, कैसा आएगा, डाइवर्जेंट। ये हमारा कन्वर्जेंट होता है, ये हमें समझने होंगे, राइट। अब इसमें देखो एक क्वेश्चन और मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर, अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर केवल ये कर देता तो आप bn क्या चूज करते, अगर मैं देखो ये किया तो आपने ये चूज किया था, अगर मैं ये कर दूं तो क्या होगा, फिर आप bn चूज करेंगे 1/n²। अगर मैं ये कर देता यहाँ पर n⁻3/2 तो 3/2 + 1, तो आप चूज करते 1/n⁵/2, मतलब इसमें 1 ऐड कर देना, ये वाला। ये हमारा सबसे मेन कंसेप्ट है कि हमें किस प्रकार चूज करना होगा। भाई यहाँ पर हमारा √n था, कितना था, √n। अभी जो हमने लिया था क्वेश्चन को, उसमें हमारा क्या था, ये था हमारा 1/√n, तो यहाँ पर 1/2, और 1 मैंने इसके लिए लिया था, तभी तो यहाँ पर 1 होगा। ये हमें समझना होगा यहाँ पर, राइट। ये हमारे क्वेश्चन यहाँ पर चेंज होते रहेंगे, वैरायटी हमारी बनती रहेगी। इसको हम रब कर देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, सिग्मा n⁻n/n⁴। सिग्मा n⁻n/n⁴। इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। देखिए जब भी हमारी पावर n आ जाएगी, n पावर हमें दिख गया, तो हमें ये सोचना पड़ेगा कॉची रूट टेस्ट के बारे में। थोड़ा सा हमें किसके बारे में सोचना पड़ेगा, कॉची रूट टेस्ट के बारे में हमें सोचना पड़ेगा। जब भी पावर n हमें मिल जाएगा, राइट, ये हमको ध्यान रखना है। तो हमारा जो यहाँ पर un है वो है n⁻n/n⁴। तो हम क्या फाइंड करेंगे, हम फाइंड करेंगे लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un⁻1/n। और यदि हमारा l मिलता है और l हमारा लेस देन 1 तो कन्वर्जेंट होगा, l हमारा ग्रेटर देन 1 तो डाइवर्जेंट हो जाएगा, और 1 मिलेगा तो टेस्ट हमारा फेल हो जाएगा, राइट। तो हम निकालेंगे यहाँ पर क्या, लिमिट ऑफ un⁻1/n, लिमिट ऑफ un⁻1/n। अभी हमने बताया था, तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n⁻n/n⁴ की होल पावर 1/n। अब मैं आपको बता दूं, फॉर योर मोर काइंड इन्फॉर्मेशन, आपकी अधिक जानकारी के लिए मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि लिमिट, ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। देखिए मैं पढ़ा तो रहा हूँ आपको क्या, इनफाइनाइट सीरीज, लेकिन लिमिट के ऐसे बहुत सारे हमारे कंसेप्ट हमको सीखने को मिलेंगे यहाँ पर, बहुत सारे हैं हमारे यहाँ पर। देखिए क्या, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पर n⁻n/n⁴ टू द होल पावर 1/n, ये हमारा होता है e। क्या था, e। ये कई बार ये क्वेश्चन आ चुका, केवल इतना ही, राइट। और यदि अगर मान लीजिए ये हो जाता लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n⁻n/n⁻n टू द पावर 1/n, तो ये हमारा आता है 1/e। और ध्यान रखना e की जो वैल्यू होती है 2.7 कुछ होती है, 2.7 समथिंग हमारा आता है। इसका मीनिंग क्या है, e इज ऑलवेज लाइंग बिटवीन 2 and 3, मतलब e का जो मान होता है वो 2 और 3 के बीच में रहता है, 2 और 3 के बीच में। इसका मीनिंग क्या हुआ कि e तो हमेशा 2 से बड़ा होगा, लेकिन 1/e जो होगा वो लेस देन 1 होगा, राइट। अब इसका मीनिंग क्या है, ये समझना, यहाँ पर कंसेप्ट सीखने मिलेगा। तो ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया e, और e कैसा है, ग्रेटर देन 2। और कॉची रूट टेस्ट क्या कहता है कि अगर मान लीजिए लिमिट ऑफ un⁻1/n, ये हमारा मिलता है l, और l बड़ा है 1 से, सॉरी छोटा है, तब तो है कन्वर्जेंट, और बड़ा है तो है डाइवर्जेंट। इसका मीनिंग क्या, e तो हमारा कितना गया, 2 ग्रेटर देन 2 आ गया, ग्रेटर देन 1 आ गया, सॉरी ग्रेटर देन 1 आ गया। इसका मीनिंग क्या है कि ये हो गया हमारा क्या सा, डाइवर्जेंट। एक बार चेक कर लेते हैं हम सही करा रहे हैं क्या। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 30।
हाँ एकदम करेक्ट है भाई। इसका मीनिंग क्या कि हमारी जो सीरीज होगी वो होगी डायवर्जेंट। तो हमारे जब भी इस क्वेश्चन में पावर n आएगी तो हमें एक बार कॉची रूट टेस्ट को याद कर लेना है। जब समस्या आती है तो भगवान को याद करते हैं, और इसी तरह जब हमारी पावर n आएगा तो हमें कॉची रूट टेस्ट को एक बार याद कर लेना है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इसको मैं रफ करने जा रहा हूँ। देखिए स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है n फैक्टोरियल अपॉन 3 की पावर n अपॉन n की पावर n। देखिए ये भी हमारा क्वेश्चन पावर n आ गया तो याद करना पड़ेगा हमें किसको, कॉची रूट टेस्ट को। तो याद कर लेते हैं भाई साहब। तो un है हमारा n फैक्टोरियल अपॉन 3 की पावर n अपॉन n की पावर n, राइट। तो ये हमें मिल जाएगा लिमिट un की पावर 1 अपॉन n इज इक्वल टू n फैक्टोरियल इंटू 3 की पावर n अपॉन n की पावर n। लिमिट भी तो लेना है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n फैक्टोरियल 3 की पावर n अपॉन n की पावर n की होल पावर 1 अपॉन n, राइट। अभी फॉर्मूला याद रखना, फॉर्मूला मैंने वहाँ लिखा है, बैक जाइए आप, बैक जाइए, जल्दी से देख के आइए, आप देखिए यहाँ पर हमें कितना मिल जाएगा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। मैं आपको यहाँ तरीका बता दूंगा कैसे याद करना है। देखिए 3 की पावर n करेंगे तो 3 बाहर आ जाएगा, n फैक्टोरियल अपॉन n की पावर n, इसको बाहर नहीं निकालना है, केवल 3 को निकालना है, राइट। जब भी हमने बताया था कि अगर n की पावर n, एक्चुअली में क्या है, n की पावर n बड़ा होता है n फैक्टोरियल से। अगर बड़ा वाला नीचे है तो e हमारा नीचे आएगा। अगर ये n की पावर n ऊपर होता तो इसका वैल्यू कितना होता, नहीं समझे। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल की होल पावर 1 अपॉन n, मतलब e। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n फैक्टोरियल अपॉन n की पावर n की होल पावर 1 अपॉन n इज इक्वल टू 1 अपॉन e। इसका मतलब क्या है कि n की पावर n बड़ा होता है हमारा किससे, n फैक्टोरियल से। अगर ये बड़ा वाला जहां होगा वही हमारा e आएगा, ऊपर है तो ऊपर ही आएगा, नीचे है तो नीचे ही आएगा, राइट। तो ये हमारा कितना हो गया, 1 अपॉन ई, मतलब 3 अपॉन ई। और 3 अपॉन ई, और ई हमारा क्या होता है, ई इज लाइज बिटवीन 2 एंड 3, तो 2 और 3 के बीच में लाई कर रहा है। इसका मीनिंग ये अब भी बड़ा होगा 1 से, तो कैसा हो गया, डायवर्जेंट। कौन सा, 25वां क्वेश्चन है, बस चेक कर लेते हैं, 25वां डायवर्जेंट। इस प्रकार हमें इन क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना होगा। देखिए और भी क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। पहले अभी हम सॉल्व करेंगे, देखिए पहले 3 टेस्ट को आप समझ लीजिए, ऑक्सिलरी सीरीज टेस्ट, सेकंड आपका कंपेरिजन टेस्ट, और फिर आपका तीसरा कौन सा, आपका कॉची रूट टेस्ट। इन तीनों को आप समझ लीजिए। पहले इन पर बेस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, फिर हम चलेंगे आगे क्या, डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट, राइट। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप इस पर बेस क्वेश्चंस को आप लगा सकते हैं घर पर बैठकर। तीनों हमने मेथड हमने समझ लिए हैं, और साथ साथ और आप जो है एक कृष्णा प्रकाशन की बुक खरीद लेंगे तो वहां से आपको एक क्वेश्चन मिल ही जाएगा। भाई मैं आपको बता रहा हूँ, अच्छी बुक है हमारी कृष्णा प्रकाशन की, CCS यूनिवर्सिटी मेरठ में हमारी चलती है ये। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए। ओके, थैंक यू।